आज मैं उपस्थित हूं एक नए प्रश्न पत्र के साथ जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 19, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का हल कैसे करें। हमारा पहला प्रश्न है, नालंदा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है, जिसका पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है बिहार शरीफ, तीसरा ऑप्शन है पटना और चौथा ऑप्शन है आरा। प्रश्न का सही जवाब बिहार शरीफ, पहला ऑप्शन नालंदा। तो नालंदा जो है नालंदा जिले का नाम है, लेकिन उस जिले का जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ, तो बिहार शरीफ नालंदा जिले का जिला मुख्यालय है। हमारा तीसरा ऑप्शन है तो पटना, पटना जिले का जिला मुख्यालय है और साथ ही बिहार राज्य की राजधानी है। और चौथा ऑप्शन है आरा, आरा जिले का जिला मुख्यालय भोजपुर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने निर्वाचित सांसद होते हैं, जिसका पहला ऑप्शन है 545, दूसरा ऑप्शन है 543, तीसरा ऑप्शन है 552 और चौथा ऑप्शन है 243। इस प्रश्न का सही जवाब है 543। कितना है? 543। में लिखा गया है 545, तो 545 जो है 543 हमारे निर्वाचित जो है वे संसद है। और इसमें प्रावधान है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति जो हैं वह 2 प्रतिनिधि का चयन कर सकते हैं। तो यह संख्या 545 कितनी हो जाती है? 545 हो जाती है। हमारा तीसरा ऑप्शन है 552। तो हमारे भारतीय संसद में अधिकतम सांसदों की संख्या 552 हो सकती है। और हमारा चौथा ऑप्शन है 243 होती है। बिहार विधानसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या 243 होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय वीरता के क्षेत्र में कौन सी सर्वोच्च पुरस्कार दी जाती है, जिसका पहला ऑप्शन है भारत रत्न, दूसरा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है परम वीर चक्र और चौथा ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है परम वीर चक्र। भारतीय वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दी जाती है। हमारा पहला ऑप्शन है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। दूसरा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, तो यह गलत है। तीसरा ऑप्शन है परम वीर चक्र, तो भारतीय वीरता के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोच्च पुरस्कार का नाम परम वीर चक्र है। तीसरा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली पुरस्कार जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमारा चौथा प्रश्न है, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका पहला ऑप्शन है BS नैपाल, दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह, तीसरा ऑप्शन है सलमान, चौथा ऑप्शन है नीरज सी चौधरी। इस प्रश्न का सही जवाब है नीरज सी चौधरी। हमारा पहला ऑप्शन है BS नैपाल, तो BS नैपाल ने ए फ्री स्टेट नामक पुस्तक की रचना की। हमारा दूसरा ऑप्शन है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, क्या नाम है? ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना खुशवंत सिंह ने की। तीसरा ऑप्शन है सलमान रुश्दी, जिनकी पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। और चौथा ऑप्शन है नीरज सी चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक की रचना की। हमारा पांचवा प्रश्न है, 60, 58, 55 रिक्त स्थान 46, 40 रिक्त स्थानों को भरे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 51। कितना है? 51। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो गैपिंग है 2 का, यहाँ गैपिंग 3 का, यहाँ गैपिंग हो जाएगा 4 का, यहाँ गैपिंग 5 का और यहाँ गैपिंग 6 का। यानी 60 से 2 घटाते हैं तो 58 हो जाता है। 58 से 3 घटाएंगे तो 55 हो जाएगा। 55 से 4 घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 51 से 5 घटाएंगे तो 46 हो जाएगा और 46 से
6 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। प्रश्न का जवाब जो है वह क्या होगा, 51 होगा। हमारा छठा प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? जिसका पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 5 जून, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है 5 जून, यानी 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। हमारा पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाई जाती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाई जाती है और हमारा डी ऑप्शन है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। हमारा 7वां प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? पहला ऑप्शन है 5वें, दूसरा ऑप्शन है 6वें, तीसरा ऑप्शन है 7वें और चौथा ऑप्शन है 8वें। इस प्रश्न का सही जवाब है 6वें, यानी नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे क्रम के राष्ट्रपति थे। 5वें क्रम के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे क्रम के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, 7वें क्रम के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और 8वें क्रम के राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी, 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन। हमारा 8वां प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? जिसका पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापी जाती है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। बैरोमीटर वायुमंडल में उपलब्ध वायु दाब के मापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापी जाती है और थर्मामीटर मानव के शरीर के तापमान को मापा जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? जिसका पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है तबला, तीसरा ऑप्शन है सरोद और चौथा ऑप्शन है बांसुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है तबला। ऑप्शन ए सितार, जिसका संबंध पंडित रवि शास्त्री से है। दूसरा ऑप्शन तबला, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन। तीसरा ऑप्शन है सरोद, सरोद का संबंध अमजद अली खान और चौथा ऑप्शन है बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया। बांसुरी का संबंध हरि प्रसाद चौरसिया से है। 10वां प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई है? जिसका पहला ऑप्शन है इराक, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ईरान, यानी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई। ये देशों के राष्ट्रपति कौन है? तो इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद। ऑप्शन बी ईरान, जिनके बारे में बताया गया कि इनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई, उनका नाम है इब्राहिम रईसी। हमारा तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। चलिए हम साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 19 से हम विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।